चलिए, तो जब हम लोग आखिरी क्लास पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया ना। तो चैप्टर नंबर 4 जिसमें हम लोगों ने पढ़ा समतल में गति, किसमें गति? समतल में गति। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, ठीक है। अब सुनिएगा, मोशन इन प्लेन, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि एक तो परिचय पढ़ा कि चैप्टर का परिचय क्या है, पढ़ा। दूसरा, जिसने वीडियो देखे थे, दूसरा सदिश किसे कहते हैं, अदिश किसे कहते हैं, वो पढ़ा। तीसरा में प्रदर्शन पढ़ा और कोण पढ़ा, है ना। चौथा में क्या पढ़ा बउआ? प्रकार। और पांचवा में पढ़ेंगे जोड़, यही ना पढ़ रहे हैं। तो जब दो सदिश का जोड़ निकाले थे, याद है? दो सदिश का, तो सबसे पहले कौन सा मेथड पकड़े थे बउआ? कौन सा प्रक्रिया था? त्रिभुज वाला, याद है? तो त्रिभुज वाले प्रक्रिया में हमने बोला था कोई आदमी यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो एक रास्ता तय करके सीधे यहां से यहां जा सकता था। बोलिए, तो ये ए कहलाता, ये बी कहलाता, और इसको या तो सी बोलो तब, या आर परिणामी मतलब रिजल्टेंट बोलो तब। ऐसा ही ना करते थे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती थी? ए वेक्टर को जोड़ते थे किससे? बी वेक्टर के, ठीक। अब हमको बोला कि इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो हम सबसे पहले पूछे कि पहले हम क्या निकालेंगे, और परिमाण के बाद क्या निकालेंगे? दिशा। तो जब परिमाण निकाले इसका, तो याद है इसको आगे बढ़ाना पड़ा और इसको ऐसे नीचे बढ़ाना पड़ा, याद है? तो इसको क्या बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे? याद आया? तो आप बताइए, इस आर की जो वैल्यू थी वो परिमाण था, वो कितना था? तो देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर वेक्टर, और इसका ऐसा, ठीक। या इसको क्या बोल सकते हैं बुआ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के आगे ऐसे परिमाण लगा देना, ठीक है। या सीधे वेक्टर हटा के सीधे आर लिखो, तो आर बराबर क्या फॉर्मूला निकाले थे? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab cos थीटा, निकाले थे। ये क्या निकाले थे बुआ? परिमाण। अब परिमाण के बाद फिर क्या निकाले थे बुआ? दिशा। क्या निकाले थे? दिशा। तो आपको याद होगा tan अल्फा बराबर, ये अल्फा था ना, अल्फा। तो क्या फॉर्मूला था बुआ इसका? बट्टा, ठीक है। ये हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है। हो गया। अब सवाल है कि ये tan अल्फा हो गया। अब सवाल है कि ठीक है, इसकी कुछ और पॉइंट्स है। पॉइंट पहला, छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं, ठीक। अगर मैं पूछूंगा कि दो सदिश है और इसका सबसे महत्तम मान चाहिए, कौन सा मान चाहिए? अरे नहीं बोलते कि हो भैया इतने रुपया में ढंग की चीज दिखावा। वो तो हमको ही पता है कि रुपया बढ़ाएंगे तो चीज बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे मोबाइल के लिए 10,000 रुपया है, तो क्या बोलते? अही में अच्छा दिखावा, मतलब जो है उसी में अच्छा दिखाइए। तो हमको दो को सदिश दे दिया और बोला कि तुम अपने मन से जितना डिग्री एंगल रखना है रख लो, लेकिन हमको महत्तम मान दो। कौन सा मान दो? तो अब इसको क्या बोलेंगे? पहला में क्या बोलेंगे? महत्तम मान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बुआ? मैक्सिमम वैल्यू। कौन सा वैल्यू? तो आप बताइए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको पता है ना कि इस फॉर्मूला में आर बराबर क्या फॉर्मूला है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी प्लस कौन सा? थीटा। तो आप बताइए, तो आर बराबर, अगर हमको आर का मान क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। एम एक्स, मैक्स मतलब समझना मैक्सिमम। तो बताइए, ए तो बदल नहीं सकता, बी तो बदल नहीं सकता, खाली क्या बदलेगा? थीटा। तो अगर कॉस थीटा मैक्सिमम मिल जाएगा तो समझिए तुमको आर भी मैक्सिमम मिल गया। और कॉस थीटा का सबसे मैक्सिमम मान होता है +1।
+1 से बड़ा कॉस थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती। तो आप बताइए थीटा बराबर कितना डिग्री होगा? पता है ना, कॉस जीरो का मान कितना होता है? 1। अब इसी थीटा का मान यहाँ रख दे, तो बताइए जैसे ही थीटा का मान रखेंगे तो अब ये आर मैक्स कहलाएगा, क्योंकि थीटा को मैंने फिक्स कर दिया है 0 डिग्री। तो ये कौन सा मान कहलाएगा? मैक्स। तो क्या लिखेंगे? बोलिए, ऐसा हो जाएगा 2ab? बोलिए। तो आर मैक्स का मान हो जाएगा √a+b का होल स्क्वायर। बोलिए। तो ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से क्या चढ़ जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर मैक्स बराबर क्या बोलूंगा? a+, हो गया। ठीक है। कहिएगा 1 मिनट में, ये a+b में और ये a+b में क्या अंतर है? अंतर है। इसमें एंगल चाहिए, एंगल डिफाइन, लेकिन इसका एंगल डिफाइन हो गया कि ऐसा लिखा हुआ है, मतलब एंगल कितना डिग्री है, और ऐसा लिखा हुआ है, मतलब को एंगल का पता अभी। तो इसका तो वैल्यू ऐसे निकालना पड़ेगा, पर इसका वैल्यू इतना आया है। बात समझ में आ रहा है? कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर a+b और a वेक्टर प्लस b वेक्टर में क्या अंतर है? अंतर है। इसमें एंगल हमको पता, क्योंकि एंगल तो यहाँ भी कॉस से रह जाएगा, लेकिन उसका एंगल हमको पता है। अच्छा, इसको कई जगह आप देखिएगा तो ऐसा भी लिखा होगा, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना अच्छे से। यहाँ पे लिखा रहेगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस, और इस दोनों में अंतर है। ये सेम बात है, लेकिन ये अलग बात है। ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब हमको अभी इसका मैग्नीट्यूड पता, सॉरी एंगल पता नहीं है, लेकिन इसमें समझ में आ रहा है ना दोनों में अंतर? समझ में आ रहा है? ये ऑब्जेक्टिव है, एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। इसका मतलब इसका वैल्यू इतना हुआ, लेकिन इसका वैल्यू इतना हुआ। a+b, जैसे एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे देता हूँ, अच्छे से समझ जाइएगा। क्वेश्चन a = 4 और b = 3 है, ठीक। और हमको बोलेगा कि इसका रिजल्टेंट निकालिए, मतलब मैक्सिमम। तो आप तुरंत बोल दीजिएगा a+, मतलब, और हमको सीधे बोलेगा रिजल्टेंट निकालिए, कोई मैक्सिमम बात नहीं बोल रहा है। तो हमारे पास क्या आएगा? √a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही बात ना है, बोलना। और इसमें हम लोग क्या लिखे? आर मैक्स बराबर a+b। तो आप बताइए 4k² प्लस प्लस 2 × 4 × 3, लेकिन हमको अभी कॉस थीटा पता। तो आपका ये सवाल का जवाब नहीं आ सकता, क्योंकि अभी एंगल हमको पता है, लेकिन इसमें हमको सवाल का जवाब आ गया ना 7। तो अंतर समझ में आएगा दोनों में क्या है? ठीक है। ऐसा रहेगा मतलब अभी हमको एंगल के बारे में जानकारी, और ऐसा रहेगा मतलब हमको एंगल के बारे में जानकारी है। ठीक है बच्चे लोग। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ूं? तो आगे बढ़ने से पहले आप इतना एक बार खटाक से नोट कीजिएगा, तब ना आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो खाली हाली हाली पढ़ने से नहीं ना होता है। हाली हाली पढ़िएगा तो मालूम चलेगा 6 घंटा में फिजिक्स खत्म। रात के 11 बजे चालू कीजिए ना, तो 1 शॉट वीडियो, तो उसे पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। वैसे नहीं होता, धीरे धीरे। पैसा के लिए बोले हेलो।
इसलिए इतना देर से लिखेगा रे, इतना देर से लिखेगा तो हमारा कस्टमर से भाग जाएगा। ए, पानी लियो, पानी लेके आओ, जल्दी आओ, जल्दी हटो वहां से। हिंदी मीडियम का बैच इसमें बड़ी सॉलिड बनने वाला है, हमको पता चल गया है। क्योंकि आप लोगों का ट्वेल्थ की किताब जो है ना, ये अभी से स्टार्ट कर दिए बनाना। ऐसा किताब बनाएंगे ना कि आप कहिएगा एकदम झकास किताब बना के देंगे। सीतामढ़ी के आसपास के जितना ही बच्चा सुन रहा है, सब लोग ज्वाइन कर लो। अच्छा, आप लोग का वीडियो भेजते आप लोग देखते नहीं हो? सब वीडियो हम डाल दिए हुए, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा वीडियो सब बना बना के डाले हुए बुआ, देखिएगा एकदम ढंग से। आप कहीं भी जाइएगा ना, 6 से 7 क्लास में खत्म कर देता है क्लास। नहीं, टेलीग्राम पे नहीं, मेरा कोई चैनल है। वो चैनल बताते नहीं किसी को, तो बतावे नहीं करते। निकालो खोल के, ला मोबाइल ला, निकाल देते हैं। हाँ, यूट्यूब, यूट्यूब पर है। हैं? यूट्यूब पे खोज लिया है? अच्छा अच्छा अच्छा, फोटो लगल हो? किसी के पास नेट है, मोबाइल है, थोड़ा दीजिए तो। है? हम सब्सक्राइबर कभी आज तक लेकिन किसी को बोले लाइक करो सब्सक्राइब करो, ये सब आज तक? बिना लाइक के सब्सक्राइब के तो सीतामढ़ी के सबसे बड़का डॉन बने हुए हैं। ठीक है भैया, हमारे कहने का मतलब है, जा यूट्यूब खोल के नहीं दिए बुआ, हम तुम्हारा यूट्यूब कहाँ खोलते रहते, ठीक कोई बात। न्यूटन फिजिक्स, देख न्यूटन फिजिक्स SIT डालिए, ठीक हो ना। देख, 389 सब्सक्राइबर है, एक बार को बताए हम ना कर दी, समझ लो, तो सब्सक्राइब कर दियो। हाँ, इना कहिए कि सर जी मोबाइल लेके सब्सक्राइब कर दी। देखो प्ले लिस्ट खोलेगा ना, प्ले लिस्ट इसमें, तो हिंदी मीडियम के मिलेगा। देख रहे हो, सरल लेखा में गति, तीसरा चैप्टर। और देख यहाँ पर एग्जाम होता हो, ठीक है ना, पूरा वीडियो है, देख रहा है। तो तुम ना नंबर देख के देखना, L1 L2 L3 L4 L5, इस तरह से देखना, ठीक है ना, लेक्चर। ठीक, एकदम लग रहा है कि जैसे बाहर के मास्टर है, देख रहा है एकदम, देख रहे हो, फोटो से डाले एकदम खींच के बाहर आते हुए। ठीक। ये देखिए इंग्लिश मीडियम वाला के हो, देखो, इंग्लिश मीडियम वाला को व्यूज आ जाता है, हिंदी मीडियम वाला के व्यूज आएगा ना, तब लोगों के अंदर लगेगा कि भैया हिंदी मीडियम भी काम कर रहा है सीतामढ़ी में, समझे, ये सब लोग मेहनत करेगा। तुम सब हिंदी मीडियम का वीडियो देख लेना, समझे, और लाइक सब्सक्राइब करना, खूब शेयर करना। पान वाला के नहीं भेज देना, जो काम का होगा उसी को भेजना। तू तो हंसता है मेरी बात पर। हम्म, ई तो बन तो गया समकोण त्रिभुज। ई हटा के, इसके आधार नहीं होगा तो डाले का लटकते रहेगा। नहीं नहीं नहीं, जब तक ये नहीं डालिएगा ये पूर्ण समकोण नहीं बनेगा, आधा अधूरा। त्रिभुज का मतलब पूरा होना चाहिए ना, पूरे नहीं हुआ तो त्रिभुज कहाँ से बन जाएगा? इसको, हाँ, लेकिन इसका मान तो इसी की मदद से निकला है ना। है? तुम सीढ़ी बनाया है तो एगो दीवार दिया है, तो सर दीवालवा हटा देंगे तो सीढ़ी ना रह जाएगा। ए भागो, गिरिए जाएगा धराम से। हिंदी मीडियम के जितना दोस्त होगा ना सबको भेज देना की। दूर छोड़ो ना, बुलाना, किसी को आने के लिए सुनने बोलना है। तुम अपना ढंग से पढ़ो, तुम अपना अपना ढंग से करो, अपने लोग इन्फ्लुएंस हो जाएगा। लड़का सब ट्यूशन खोजता है छठ के बाद ना, जब बौराइल आता है, कहता है जा 11, साफ हो गलो। तो बच्चा सब कहती तब ना, वैसे देखे छी। बढ़े आगे। पॉइंट दूसरा,
अब महत्तम के बाद मान लो कि लंबवत हो, क्या हो बउआ? तो आप बात बताइए, लंबवत में थीटा बराबर कितना डिग्री होता है? और आपको अच्छे से पता है cos 90 का मान कितना होता है बाबू? 0। तो बताइए रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आएगा? आर बराबर रूट अंडर, बोलिए तो क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस प्लस कॉस कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो बताइए ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुने 0। तो सीधे कितना हो जाएगा? हो जाएगा, बोलिए। तीसरा, न्यूनतम न्यूनतम मान के लिए। कौन से मान के लिए बुआ? न्यूनतम मान के लिए, ठीक है। तो देखिएगा न्यूनतम मान के लिए थीटा बराबर, आपको पता है ना, अगर आर का मान मिनिमम चाहिए, न्यूनतम के लिए मतलब क्या होता है? मिनिमम। आर का मान मिनिमम चाहिए तो आपको कॉस थीटा भी क्या चाहिए होगा? मिनिमम ही चाहिए होगा। और कॉस थीटा का सबसे न्यूनतम मान कितना होता है बुआ? -1। मतलब थीटा बराबर कितना डिग्री? 180। 180 मतलब विपरीत। 180 मतलब विपरीत। ये ए हो गया बाबू, और ये कितना हो गया? बी। उल्टा है ना? तो बताइए आर बराबर क्या मिलेगा? आर मिनिमम बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस थीटा की जगह 180 डिग्री। तो बताइए 180 का मान कितना होता है बुआ? -1 होता है। बताइए ऐसा लिख सकते हैं माइनस स्क्वायर करके। अच्छा, तो आर मिनिमम का मान कितना हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बोलिए आर का न्यूनतम मान कितना होगा? ए माइनस होगा। अच्छा सुन लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? मॉड अंडर ए और माइनस मॉड बी, बोलिए तो लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? आप सुन लो। तो एक बात बताओ, पारस जिसको रेंज कहते हैं, तो रेंज में क्या बोलते हैं? रुको ना रुको ना, लिखी है सब लिखने में फिर गया। रेंज में क्या बोलते हैं? कोई आपसे पूछेगा कि रे इसका महत्तम मान कितना है और मिनिमम मान कितना है, तो रेंज उसी को ना बोलते हो। किस रेंज के तुमको जींस देखा है? तो 1200 से लेकर 1800। तो तुम महत्तम 1800 जाओगे, न्यूनतम 1200, तो रेंज बता रहे हो ना आप। तो रेंज का मतलब क्या होता है? महत्तम माइनस, मतलब महत्तम और न्यूनतम। तो यहाँ पे आर मैक्स से वस्तु छोटा चाहिए या बराबर चाहिए? 1800 मतलब 1800 तक का भी दिखा सकता है। बड़ा चाहिए, बराबर चाहिए, ठीक है। तो आप बोलिए, इसको बोलते हैं ए प्लस बी मैक्सिमम का मान, और मिनिमम का क्या बोलते हैं बुआ? तो बताइए ये इसका महत्तम मान या इसका क्या निकल गया बुआ? पारस। रेंज कितना दूर तक ये काम करेगा। तो इतना बकवास आप लोगों को समझ में आया? बोलिए, इसमें कोई डाउट है तो इसको नोट। ये वाला महत्तम तुम बोले 1800 से लेके 1200 तक दिखा हुआ, तो 1800 से छोटा होना चाहिए जींस का दाम, और 1800 तक भी चलेगा, ठीक। और 1200 से बड़ा होना चाहिए या 1200 तक भी चलेगा, उसी के बीच में ये चीज दिखाया गया, ठीक है। अच्छा अब रुक जाओ, इसको 1 मिनट पहले सवाल करवा लेते हैं। देखो बउआ, सबसे पहले क्वेश्चन 1, मैं लिखा लिखा है सवाल के लिए मैं नोट्स कल बनवाऊंगा सवाल, बट अभी कुछ करवा लेता हूँ, क्योंकि देखो ये पूरा सवाल ना, इस पर जितना भी सवाल है वो जब ये खत्म हो जाएगा ना, अभी ये खत्म हुआ है,
घटाव पढ़ा देंगे, कल घटाव पढ़ाएंगे, ताकि जोड़ और घटाव से जुड़ा हुआ सवाल आता है। तो अब नहीं चाहते आधा आधा बनाए, तो कल मैं घटाव का सवाल बना करके कल लिखा लिखा है न्यूमेरिकल आपसे करवाऊंगा शब्दों में। जैसे राम है 4 मीटर चला, श्याम 5 मीटर चला, तो हम सीधे राम श्याम ना बोलकर अभी मैं ABCD लिख देता हूँ। कल जाके तुम अपना अपना बनाते रहो, राम श्याम या करते रहना कल, ठीक है ना। तो अभी मैं मानता हूँ कि A का मान 4 है, B का मान 3 है, ठीक है, और इसका रिजल्ट 5 आया है। तो बताइए थीटा बराबर कितना होगा, बताइए थीटा कितना होगा। A का मान दिया है, B का मान दिया है, R का मान दिया है, थीटा कितना होगा। फॉर्मूला आपके सामने है, कौन सा फॉर्मूला होगा। A² + B² + 2AB cos थीटा। तो बोलिए तब हुआ, यहां से सॉल्यूशन अगर हम इसका करेंगे, सॉल्यूशन आप सभी लोग हल कीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास नहीं है। ये औरों की तरह ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, मतलब आधा घंटा के अंदर अधिक न पढ़ाया था कि लगता है कि भगा रहा है। भैया आप रुकोगे, मेरे साथ सवाल बनाओगे, हमारे साथ जुड़ोगे, तब ना इससे कोई मतलब निकलता है। अपने हाथ से लिखोगे, नोट्स बनाओगे, तब ना। कि लिखा लिखा नोट्स मिल जाएगा तो क्या मतलब रहेगा, वो तो किताबों में सब लिखल है। बनाओ इसको, वेट करते हैं हम। हेलो, हेलो, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो बताओ आर का फॉर्मूला क्या आएगा। आर आर बराबर √A² प्लस 2AB cos थीटा। अब देखो स्क्वायर करेंगे तो लिख देंगे R² बराबर, ये रूट हट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कौन सा थीटा। R का वैल्यू कितना है 5, A का वैल्यू, B का वैल्यू 3, 2 गुने, तो ये 50, 9 + 16, 4 × 16, 3 × 9, और 4 × 12 दूनी 24। ये 25 में से 25 घट जाएगा तो कितना आएगा, 0, नहीं आएगा देखो तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 0 नहीं हो जाएगा। तो cos थीटा का मान 0 कब आता है, जब थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, यानी π/2 आ गया। तो ऐसे सवाल रहेंगे तो बना दोगे। एक और सवाल देखता हूँ, अगले सवाल की तरफ चल के दिखाओ। देखो A बराबर मान के चलिए 5 हो, B बराबर 6 हो, और थीटा के मान 60 डिग्री हो, कितना डिग्री हो, तो आप हमको बताइए कि R की वैल्यू क्या होगी, बताइए। देखते हैं कितने बच्चे से कंप्लीट कर पाते हैं। हो गया, बताइए R बराबर कितना आएगा। तो रूट अंडर क्या लिखेंगे बउआ, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो R बराबर बोलिए रूट अंडर क्या हो जाएगा, A की जगह पर 5 के स्क्वायर, B के जगह पर 6 के स्क्वायर, 2 गुने 5 गुने 6, कॉस कितना 60 डिग्री, 50, 25, छता 1, 36, 6 × 5 = 30, और कॉस 60 का मान 1/2, तो कितना हो जाएगा 30। तो कितना हो जाएगा बुआ ये 91। आर की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है, हो गया, इतना मेरा वैल्यू आ गया। तो ऐसे सवाल रहेंगे तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा एक सवाल और है, एक प्रकार का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है अगर आर का महत्तम मान
5 है और r का मिनिमम मान 3 है, ठीक है, और a और b 90 डिग्री के कोण पर है, के कोण पर है, तो r का मान ज्ञात करें। किसका मान? कैसे ज्ञात करोगे पता है आपको? सुन लीजिए, एंगल कितना दिया है, r का फॉर्मूला तो सब जानते हैं, कौन सा होता है? अच्छा, और थीटा बराबर कितना डिग्री दिया है? तुमको खाली किसका मान आना चाहिए? और ए का मी मान कहाँ से आएगा? आर मैक्स का मान क्या होता है? अभी ना पढ़ाए है? महत्तम का, न्यूनतम का। बताइए 10वां वाला समीकरण का इस्तेमाल करके या बी का मान नहीं निकाल लोगे तुम लोग? बोलो। और ए या बी का मान यहाँ रख दोगे तो किसका मान निकल जाएगा? आर का। निकाल सकते हो तुम लोग? बना लोगे? तो चलो, इतना आपका सवाल था इस पर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक काम कीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ से, यहीं से नोट करना है ना, न्यूनतम। और है क्या? हो जाएगा, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। क्या हुआ?